हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ समय अपनी पढ़ाई को दे रहे होंगे। आज हम 10th सीबीएसई के पद्य खंड से पहला पाठ साखी, कबीर की साखियों की व्याख्या सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कवि परिचय। आप जानते हैं कि साखी जो है वो कबीरदास की रचना है। हिंदी भक्ति काव्यधारा के संत कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कबीरदास जी का जन्म 1398 यानी 1398 ईस्वी में हुआ था, काशी में। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इनके पदों और साखियों में समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई देता है, यानी ये समाज सुधार के लिए कार्य करते थे, समाज को अपनी वाणी से सुधारने का कार्य करते थे। कबीरदास जी ने अपने समय में व्याप्त रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा राम रहीम की एकता पर बल दिया, यानी सब एक समान है, इस चीज पर उन्होंने जोर दिया। तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के महत्वपूर्ण गीत गाए। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी, जिसमें से साखी हम पढ़ रहे हैं। इनकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी भाषा का क्या मतलब होता है? सदुक्कड़ी भाषा का मतलब होता है कि जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, उनका काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, मांगना, खाना, समय बिताना और फिर दूसरे स्थान के लिए निकल जाना। तो साधु जो है वो किसी एक स्थान का नहीं होता है, इसलिए साधुओं की भाषा में जो है वो कई भाषाओं के मेल आपको देखने मिलते हैं। इसलिए सदुक्कड़ी भाषा का मतलब हो गया किसी एक भाषा का नहीं, कई भाषाओं का मिक्सचर। और इनकी भाषा को ना पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता था, क्योंकि ये 5 भाषाओं के मिक्सचर से भी अपनी रचना करते थे और इनके भाषा में 5 भाषाओं का मिक्सचर पाया जाता था। जैसे ये ब्रज, हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, इन सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अपने बोलचाल की भाषा में करते थे। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं 1518 में उनका देहांत हो गया। आइए अब शुरू करते हैं साखियों को। साखियां का मतलब क्या होता है? एक्चुअली साखियां जो है वो दोहे हैं। हिंदी काव्य विधा की एक रचना होती है दोहा, जो मात्राओं को गिन के लिखी जाती है। तो ये साखियां जो है वो दोहे के विधा में हैं। तो सबसे पहला दोहा जो है इनका, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे आप सुख होए। तो यहाँ पे इसमें जो साखी है यानी कि जो दोहा है, उसमें वे कहते हैं कि अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए ताकि सुनने वाले को भी अच्छा लगे और स्वयं हमारा मन भी शीतल हो यानी हमें भी अच्छा महसूस हो। जब भी हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या कभी किसी के साथ हम कुछ गलत टोन में बात कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे मन को शांति नहीं होती, हमें पछतावा सा लगने लगता है कि क्यों मैंने इस टोन में बात कर ली उससे। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि अपने मन के अहंकार को दूर करो, ऐसी भाषा बोलो ताकि खुद को भी अच्छा लगे और सुनने वालों को भी अच्छा लगे। दूसरी जो साखी है वो है, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बरमान, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नान। तो ये है इनकी दूसरी साखी, जिसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए वन वन में परेशान होता है। कहने का मतलब है कि जो हिरण होता है, हिरण प्राणी होता है, उसकी नाभि में एक तरल पदार्थ होता है जिसका नाम है कस्तूरी, और वो इतनी सुगंधित पदार्थ होती है कि उसी सुगंधित पदार्थ के मोह में, उसे ढूंढने के चक्कर में हिरण जो है वो पूरे वन का चक्कर लगाता है, लेकिन वो पाता नहीं है। इस एग्जाम्पल को देते हुए कबीर जी कहते हैं कि ठीक उसी तरह से भगवान जो है वो व्यक्ति के अंदर ही विद्यमान होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसे दुनिया के मंदिरों में, मूर्तियों में, पोथियों में ढूंढते फिरते हैं। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नान, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मान। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं था यानी अहंकार था, उस समय मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था, मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए तो मेरे भीतर का मैं जो है वो खत्म हो गया, यानी मेरे अंदर का ईश्वर के मिलते ही मेरे भीतर का अहंकार जो था वो मर गया, यानी मुझे अज्ञानता मेरी खत्म हुई और मुझे ज्ञान हुआ। तो इस तरह से सत्य का दर्शन हो गया और अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है। चौथी साखी है, सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। यहाँ पे कबीरदास मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हैं। कुछ लोग, संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो खाए पिए मौज उड़ाए मस्त रहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं कई प्रकार की चिंताओं से घिरे होते हैं। तो उन्हीं में अंतर बताते हुए वे कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अपने जीवन को सबसे खुशी मानकर खुश रहते हैं। जो सिर्फ खाते पीते सोते और अपना कार्य करने में मग्न होते हैं, उनको लगता है कि हम सबसे ज्यादा सुखी हैं, हमारी तरह सुखी
कोई नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि वह दुखी है क्योंकि वह जाग रहे हैं। कौन? उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है। वो कहते हैं कि मुझे चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे जो है वो संसारिकता का ज्ञान हो चुका है, क्योंकि नश्वरता का ज्ञान हो चुका है। इसलिए वे नश्वरता को देखकर रोते हैं कि किस तरह लोग अपने आप में व्यस्त हैं और पूरी दुनिया के दुख से अनजान हैं। 5वीं साखी है, बिरह भुवंगन तन बसै, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा हो। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा राम का विरह, वियोग यानी राम से बिछड़ने का दुख, राम को न पाने का दुख जिस व्यक्ति के भीतर समा जाता है, वो सांप की तरह होता है। जैसे सांप काट ले और इंसान कैसे छटपटाता है, कितना उसे दर्द होता है, ठीक उसी प्रकार की विरह पीड़ा उस व्यक्ति को होती है जो राम मिलन के लिए तड़पता रहता है। और अगर वो किसी तरह से बच भी गया, अगर वो राम से अलग होकर बच भी गया, जीवित भी है, तो परमात्मा को पाने के लिए वह पागल की भांति ही जीवन व्यतीत करता है। परमात्मा से मिलन ही एकमात्र उपाय है। 6वीं साखी में कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुहाए। 6वीं जो उनकी साखी है वो क्या कहती है? कबीरदास कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें उसे सदा अपने पास ही रखना चाहिए। यानी अगर नॉर्मल क्या होता है, हमारी कोई बुराई कर दे, कहीं किसी ने कुछ हमारे लिए कह दिया, तो हम क्या करते हैं? तुरंत उससे सारे संबंध तोड़ लेते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है, आपको हमेशा उस संबंध को बचा के रखना चाहिए और उसे अपने पास रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके लिए अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बनवा दो। अगर संभव हो सके तो उसे अपने घर में ही रख लो। क्यों? क्योंकि जिससे वह हमारे करीब ही रहे, वह हमारे बुरे कार्यों की निंदा करके बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को अत्यंत स्वच्छ एवं पवित्र कर देगा। वो आपकी कमियां निकालता रहेगा और आपको बिना किसी मेहनत के ये पता चलता रहेगा कि आपकी कमी क्या है और आप उस कमी को दूर कर पाएंगे। यानी सकारात्मक सोच के साथ अपने निंदा करने वाले, अपनी शिकायत करने वाले, अपनी बुराई करने वाले व्यक्ति को अपने समीप रखने के लिए कहते हैं। 7वीं साखी है, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ऐकै आसिर पीव का पढ़े सो पंडित होय। कहते हैं कि संसार के लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ कर मर गए, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। इससे विपरीत यानी इसके उल्टे जो मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा या ब्रह्म के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ या जान लेते हैं, वह सच्चा ज्ञानी अर्थात वे सच्चे ज्ञानी या पंडित बन जाते हैं। यानी पुस्तकों के पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन सकता। आपके मन में अध्यात्म होना या अपने भगवान के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। अगर उस प्रेम का एक भी अक्षर आप पढ़ लेते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े पंडित और ज्ञानी हैं। 8वीं साखी में कहते हैं कि हम घर जा रहा आपला, लिया मुड़ाड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर, यानी अपने भगवान के शक्ति से, भगवान के नाम की जलती हुई लकड़ी से अपने घर को जला दिया है। अर्थात मैंने भक्ति में आकर अपनी सांसारिक विषय और सांसारिकता को क्या किया है? अपने घमंड को, अपने अहंकार को अपने मन से नष्ट कर दिया है। अब जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता हो, वो क्या करे? मैं उसके विषय को, अंदर के जो अहंकार है, मोह माया है, सांसारिकता है, उसको भी जला दूंगा। उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को जगा दूंगा। तो इस तरह से कबीर जी के दोहों के व्याख्या मैंने आपके सामने रखी। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सी साखी जो है आपको क्लियर समझ में नहीं आई है, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं उसकी वीडियो फिर बना दूंगी और इसके सारे शब्दार्थ मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। आप देखिएगा, जिन शब्दों के मीनिंग आपको नहीं समझ में आते हैं आप वहाँ से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसान तरीके से, मतलब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मैं अपने बच्चों के लिए ये व्याख्या लाई हूँ। बहुत कठिन नहीं, बहुत क्लिष्ट नहीं, जो सरलता से समझ में आ जाए उन्हीं शब्दों का प्रयोग में करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में, शब्दों को पढ़ने में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा और मैं आपके जवाब तुरंत दूंगी। धन्यवाद।